चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती की गहराई, अपनेपन की चाहत और हाँ, पहचान की एक अधूरी सी तलाश के बारे में है। कहानी का नाम है टोपी शुक्ला। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है ना। इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मतलब पहले ही सीन में ये साफ हो जाता है कि अगर टोपी को समझना है तो पहले इफ़न को समझना ही पड़ेगा। ये दोनों, समझिए, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो चलिए कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा वो है इन दो लड़कों के बीच की दोस्ती, टोपी और इफ़न। एक ऐसी दोस्ती जो टूटने के लिए बनी ही नहीं थी। देखिए, इनकी दोस्ती ना समाज के बनाए सारे दायरों से, सारे नियमों से बहुत ऊपर थी। एक हिंदू परिवार से था तो दूसरा मुसलमान, पर सच कहूं तो उनके लिए इन बातों का कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस दोस्त थे, ऐसे दोस्त जिन्हें एक दूसरे का साथ दुनिया की हर चीज से ज्यादा प्यारा था। और उनका रिश्ता कैसा था पता है? एकदम सीधा साधा। मतलब अगर एक को दूसरे के बिना अधूरा लगता तो दूसरे को भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता था। वो कहते ना, एक सिक्के के दो पहलू, बस वैसे ही थे दोनों। टोपी के लिए इफ़न और इफ़न के लिए टोपी, बस यही थी उनकी पूरी दुनिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोस्ती टोपी के लिए इतनी इतनी खास क्यों थी? इसका जवाब मिलता है जब हम टोपी की अपनी दुनिया, मतलब उसके अपने घर, और इफ़न के घर की दुनिया के बीच का फर्क समझते हैं। दो घर और दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। टोपी के लिए सच में दो अलग अलग दुनियाएं थी। एक तरफ उसका अपना घर जहां सब कुछ एकदम फॉर्मल था, रिश्ते ठंडे थे, और दूसरी तरफ था इफ़न का घर जहां उसे वो प्यार और वो अपनापन मिलता था जिसके लिए वो सच में तरसता था। और जानते हैं, इसी अपनेपन की तलाश में उसे अम्मी शब्द में एक अलग ही मिठास महसूस हुई। ये शब्द उसे गुड़ की डली जैसा लगता था। लेकिन सोचिए, जब उसने अपनी मां को इस लफ्ज से पुकारा तो घर में तो हंगामा ही मच गया। ये छोटी सी बात ही कितना कुछ बता देती है ना, कि वो अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच कितना अकेला, कितना पराया महसूस करता था। इफ़न के अलावा टोपी की दुनिया में एक और इंसान था जिससे उसका रिश्ता बहुत बहुत ही गहरा था, और वो थी इफ़न की दादी। ये एक ऐसा रिश्ता था जो सच में हर बंधन, हर मजहब से परे था। और उनके बीच इस गहरे जुड़ाव की वजह बड़ी ही अनोखी थी। क्या थी? एक भाषा। जी हां, दादी की जो मीठी पूर्वी बोली थी ना, उसमें टोपी को वो अपनापन, वो ममता मिलती थी जो उसे अपनी मां की फॉर्मल भाषा में कभी महसूस ही नहीं हुई। एक बार तो उसने इफ़न से कह भी दिया, तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी होती तो कितना अच्छा होता। सोचिए, एक बच्चे की ये मासूम सी इच्छा। असल में ये उस प्यार और अपनेपन को पूरी तरह से अपना लेने की एक गहरी तड़प थी। वो अपनापन जो उसे उस घर में उस दादी से मिलता था। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जब इफ़न की दादी का देहांत हो जाता है। ये टोपी के लिए एक जबरदस्त सदमा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी कोई जड़ ही उखड़ गई हो। उस दिन टोपी को सिर्फ इफ़न का घर खाली खाली नहीं लगा, उसे तो जैसे पूरी दुनिया ही खाली लगने लगी थी। दादी का जाना उसके लिए अपने सबसे बड़े इमोशनल सपोर्ट के टूटने जैसा था। दादी को खोने का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि टोपी की जिंदगी में एक और तूफान आ गया, और अब शुरू होता है उसकी पहचान के संकट का असली दौर। हुआ ये कि इफ़न के पिता का तबादला हो गया, और जाहिर है इफ़न को भी अपने परिवार के साथ जाना पड़ा। ये टोपी के लिए दूसरा बहुत बड़ा झटका था, ऐसा झटका जिसने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। और उस दिन 10 अक्टूबर 1945 को उसने कसम खाई कि वो फिर कभी किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी ट्रांसफरेबल हो। और फिर जब इफ़न के उस पुराने घर में एक नया परिवार रहने आ गया तो समझिए टोपी का उस जगह से भी रिश्ता टूट गया। वो आखिरी फिजिकल कनेक्शन भी खत्म हो गया उस अपनेपन से, उस दोस्ती से। अब वो सच में हर जगह पराया हो चुका था। और बस यहीं से शुरू होता है टोपी शुक्ला का अकेला सफर, अपनेपन के लिए एक लंबा संघर्ष, एक ऐसी दुनिया में जो उसे समझ ही नहीं पा रही थी। उसकी पढ़ाई लिखाई का सफर भी उतना ही मुश्किल था। वो बेचारा 9वीं क्लास में ही जैसे फंसकर रह गया। पहले साल फेल, दूसरे साल एग्जाम से ठीक पहले टाइफाइड हो गया, और तीसरे साल जाकर जैसे तैसे 3rd डिवीजन से पास हुआ। ये उसके स्कूल के ग्रेड्स नहीं थे, ये तो उसकी रुकी हुई जिंदगी का सिंबल बन गए थे। और स्कूल में तो हालत और भी खराब थी।
सोचिए, अपने से इतने छोटे बच्चों के साथ एक ही क्लास में बैठना, सबके लिए एक मजाक का, एक अजूबे का सामान बन जाना। हद तो तब हो गई जब टीचर्स भी उसे नाकामी की एक जीती जागती मिसाल की तरह इस्तेमाल करने लगे। इस बेइज्जती ने, इस अपमान ने उसके अकेलेपन को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। कहानी के बिल्कुल आखिर में ना, एक पल के लिए उम्मीद की एक किरण चमकती है। क्लास में इरफान नाम का एक नया लड़का आता है। टोपी का दिल जोरों से धड़क उठता है। एक उम्मीद जागती है, पर वो उम्मीद पल भर में ही टूट जाती है। ये उसका इरफान नहीं था। ये तो बस एक दर्दनाक याद थी, एक रिमाइंडर था कि उसने क्या खो दिया है हमेशा के लिए। और यहीं पर आकर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या टोपी बस एक नाम था, या फिर ये एक पहचान की अधूरी खोज थी? क्या टोपी शकला की कहानी सिर्फ एक लड़के की है, या ये हम सब की उस गहरी तलाश की कहानी है अपनेपन की और अपनी पहचान की?